कि एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है किसी कुएं में, है ना। स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से स्टोन को हम ड्रॉप किए और मान लेते हैं कि ये जो पानी है ना यहाँ पे वो कुछ यहाँ तक है ना, और जो वाटर का लेवल बताया है ना कि यहाँ से जो वाटर का लेवल जो है ना उसकी हाइट है h। तो स्टोन यहाँ जैसे आकर गिरेगा ना तो आवाज़ निकलेगा यहाँ से। तो देखिए स्टोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, फिर यहाँ से जो साउंड जब आवाज़ करेगा ये आवाज़ को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा। तो दोनों टाइम अलग अलग आएगा, तो दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर लेंगे और वही आपका रिजल्ट निकल के आएगा। टोटल टाइम ही पूछा गया है यहाँ पे कि टाइम कितना होगा। तो मान लीजिए कि स्टोन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में वो टाइम t1 है, और फिर जो साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में, जब साउंड यहाँ तक आएगा तब हम लोग इसको सुनेंगे, तो ये टाइम को ले लेते हैं t2। अब दोनों टाइम हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए जब स्टोन यहाँ से यहाँ आया है और बोला है स्टोन को ड्रॉप किया गया है, मतलब स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इसके लिए हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके लिए लगा रहे हैं हम लोग, स्टोन के लिए, जब स्टोन आकर ये पानी में गिर रहा है ना, ये हाइट नीचे आ रहा है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से कितना हो गया, हाफ। एक्सेलरेशन कितना बोला है लेने को, देखिए g का ही रहने देंगे, ठीक है, ऑप्शन में g का ही टर्म है, तो g और इंटू टी का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर, है ना। जाने वाले टाइम को हम लोग t1 मान लिए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो जा रहा है नीचे की ओर, तो डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो अपवर्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो डिस्टेंस भी नीचे की ओर ही है ना, हाइट नीचे की ओर ही है और g भी नीचे की ओर है, तो दोनों पॉजिटिव में ही आएगा यहाँ पे। तो ये h इक्वल टू इतना गया, तो यहाँ से हम लोग t1 को सेपरेट करना है, तो 2h बाई जी इक्वल टू t1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ से t1 अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2h बाई जी। ये तो हम लोग निकाल ले स्टोन को जब यहाँ से आकर पानी में गिर रहा है तब का। अब जब यहाँ से साउंड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो देखिए साउंड में कोई साउंड तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं कि जिस पे एक्सेलरेशन काम करे, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर जाए तो जी एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा, लेकिन साउंड में तो कुछ वैसा लगेगा नहीं। तो साउंड के लिए हम लोग सिंपल क्या रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। जब हम लोग साउंड के लिए लिखेंगे ना, साउंड के लिए, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम लोग को यहाँ से जो टाइम निकालना है ना, तो टाइम इज इक्वल टू, जो टाइम को t2 बोले हैं, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस h है और स्पीड साउंड की यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे दी गई है कि v इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे v रख दे, तो यहाँ से t2 की वैल्यू निकल के आ गई इतनी, और t1 की वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आ गई है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो यहाँ से देखिए t इज इक्वल टू जो टोटल टाइम है अंडर रूट में 2h बाई जी और प्लस का कितना है, h बाई वी। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 2h बाई जी और h बाई वी, ठीक है ना। तो ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है।